तो गाइस देखिए निया की एक दांत निकल गई सामने वाली, अभी जस्ट इसने खुद से निकाला है। अच्छा लग रहा है। तो आज संडे और सतीश जी और भाभी जी अभी आए हैं। हमारा कुछ और प्लान था पर प्लान कैंसिल हो गया। तो सतीश जी को ये सब पसंद है तो सतीश जी के लिए ये आया है, अन्वेष लेके आए थे और भाभी जी के लिए ये कुछ चीज़ें लेके आई। उस दिन मैं राखी वाले दिन उनको बाथ एंड बॉडी वॉश का परफ्यूम शार्ट जेल दिया था, तो ये उसी का ये बॉडी क्रीम है, ट्विंकलिंग नाइट्स, और परफ्यूम वगैरह है। अच्छा दोनों आंटी को दे दी, आंटी को बहुत मानती है ये। आज सबके लिए बड़ा पाव पकौड़े वगैरह आए हैं, संडे को पार्टी चल रही है। इसको खाने के बाद आग लग जाती है इसलिए गन पाउडर। सब जा रहे हैं, नवनिया भी गए नीचे तक छोड़ने। गुड इवनिंग गाइज, आज है मंडे। कल ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था संडे को। कल सतीश जी भाभी जी लोग आए थे, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया, आज भी कुछ ब्लॉगिंग नहीं की है। और ये देखिए निया की जो सामने की दांत निकल गई थी, तो निया को टूथ फेरी ने क्या दिया, देखिए निया को टूथ फेरी ने डॉल हाउस में ये दिया, कॉइन्स दिए हैं और निया के दांत ले गए। और ये देखिए 50 दिराम्स मिले निया को, है ना। निया टूथ फेरी देके गई ना, तुम जब सुबह उठी तो क्या कैसे हुआ, कैसे मिला, हाँ बताओ। डॉल हाउस में मिला, हाँ डॉल हाउस में टूथ फेरी रख के चली गई थी। निया सबसे पहले सुबह उठते के साथ खोज रही थी कि टूथ फेरी क्या रख के गई मेरे लिए, मेरे दांत ले गई, रख के गई। तो डॉल हाउस में मिला निया को पैसे, है ना निया। तो निया आज हम लोगों के लिए इससे क्या मंगा रही है, निया तंदूरी चिकन की ट्रीट दे रही है निया, डैडी को, मम्मी को, नव को, और खुद भी खाएगी। और चाय मंगा रही है हम लोगों के लिए, मसाला वाली चाय। निया ने आज दिल खोला हुआ है ना निया। पैसे वो रखी हुई है, आएंगे वो डिलीवर करने तो निया पैसे देगी, है ना। वाह, और निया का दूसरा दांत भी निकल रहा है, मैंने बाहर आने वाला ही है, 1 से 2 दिन में आ ही जाएगा। ये देखिए इसका तंदूरी चिकन आ गया, वो पे करेगी अभी, वो पैसे लेकर तैयार। Nia, you have to take your money back also. वाह निया, तुम्हारी तरफ से आज ट्रीट है। Wow, very nice. ओके, अभी इसके पास इतने कॉइन्स है ना निया। हंडी भी ने दिया है और पैसा भी है, फिर 5 पीस। अभी नव तैयारी में है कि मेरा कब निकलेगा, मुझे कब मिलेगा। You're welcome, all of you. Thank you very much, Anaya, for the tea. It is lovely tea. I give money to you now. I have lots of money now, but I have not many coins. निया ने मुझसे अपना ये पर्स मांगा है और उसमें सारे पैसे रख लिए हैं अपने। अपने क्यों नहीं रखेंगे पैसे? अच्छा देखिए उसके पर्स में क्या सारी चीजें हैं। अरे बाप रे, इतना कुछ। क्यों नहीं? उसमें इंडियन कॉइन भी दे दी है इसने। टूथ फेरी लगता है इंडिया से होते हुए आई थी। क्या? इंडियन कॉइन्स भी है। निया का दूसरा दांत भी निकल गया, दिखाओ। 2 दांत गए निया के। अब निया बड़ी हो गई। निया की तरफ से इसमें तंदूरी चिकन सैलेड, और वहाँ भी है तो नवनिया खा रहे हैं। बढ़िया। आज का ट्रीट अनाया की तरफ से है। वेरी गुड अनाया, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए लवली ट्रीट ऑफ दिस चिकन तंदूरी। व्हाट्स दैट? चिकन तंदूरी। नवनिया जा रहे हैं डांस क्लास। ट्यूसडे और थर्सडे को इनके क्लासेस होते हैं। संडे को ब्लॉग स्टार्ट किया था, मंडे ऐसे ही गया, आज ट्यूसडे को भी ऐसे ही। मन नहीं कर रहा था कुछ भी ब्लॉगिंग करने का। अनिमेश जा रहे हैं छोड़ने, वैसे तो दोनों बोल रहे थे हम चले जाएंगे, बट अनिमेश बोल रहे नहीं मैं देख के आता हूँ। गुड इवनिंग गाइस,
तो निया के जो टीथ हैं वो आगे के गायब हो चुके हैं, लेकिन निया को एक पीछे वाले टीथ में जो नीचे है उसमें पेन है। जब भी निया खाती है तो उसमें पेन हो जाता है, इसलिए निया जो है वो डॉक्टर के पास जा रही है। अभी आज ट्यूसडे है तो निया इसलिए डॉक्टर के पास जा रही है, डेंटिस्ट के पास दांत दिखवाने के लिए। Anaya is playing now. Doctor will call me. Doctor will call you. Yes. She will call Anaya. Yes. She can look in the camera, then she can say. Yes. She has a camera. Yes. Okay, now. And hold this. Very nice. And look in Papa and smile. See? Very good. And say thank you, Anaya. You're welcome. निया अभी गई थी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि निया के आगे के तो 2 दांत निकल गए, बट उधर का एक दांत था साइड की, तो वो ना घिस चुकी थी। एक्चुअली कैविटी नहीं हुई थी बट घिस गई थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है उसका। ये इसकी सर्टिफिकेट है, ये इसको कुछ गिफ्ट मिला है, डॉक्टर ने दिया है। और निया बहुत ब्रेव है। नब और मैं घर पे थे, नब को डैडी ने बोला नहीं नब नहीं जाएगा, बस निया और डैडी जाएंगे, तो दोनों गए थे। और निया को फिर से टूथ फेरी कुछ दे के जाएगी, है ना? हाँ, क्या हो गया बाबू? गाइस अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी निया डॉक्टर के पास आई है, तो डॉक्टर ने बोला है अभी इसको लिक्विड देने के लिए आज, और कल भी इसको सॉफ्ट चीज़ें देने के लिए। तो अभी इसको जूस पिलाने हम लोग लेके जा रहे हैं। और मुझे चाय बना देने। अच्छा, तुम चाय पियोगे? अच्छा। डैडी बोले। और वो अपना पर्स लेके ही जा रही है, जो टूथ फेरी ने उसको पैसे दिए हैं 2 दांत के आगे वाले। और आज भी इसने पिलो के नीचे रखा था, है ना निया? आने के बाद तो तुरंत टूथ फेरी लेके चली गई और तुरंत पैसे दे दिए इसको, तो वो भी इसने रख लिया, है ना निया? खुश हो गई है। मोटिवेट करने के लिए बच्चे को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, उसी में टाइम निकाल के टूथ फेरी भी बनना पड़ता है। तो देखिए शाम के टाइम में यही जाम इतनी रहती है ना, इसी कारण से अनिमेश आना नहीं चाहते। निया को भी पैदल लेके ही गए थे ये डॉक्टर के यहाँ। और डे टू डे देखिए इतना ज़्यादा ही सजा हुआ है कि क्या ही बोलूँ, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। डॉक्टर का क्लिनिक डे टू डे के पास ही है। और वापस आने के बाद एक बार भी डे टू डे नहीं गए, जाना पड़ेगा एक दिन। हम आ गए हैं निया को जूस पिलाने के लिए। निया बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही है। डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम खा सकती है और जूस पी सकती है, तो जूस भी पिएगी, आइसक्रीम भी खाएगी। अब तो घर जाके खाना खाएगा, वो सिर्फ कुल्फी खाएगा, अभी वो जूस पिएगी। निया जूस भी पी लेना, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा मन करा फालूदा खाने का। उस दिन खाया था शिखा के साथ, आज मन कर रहा है तो खाऊंगी आज फालूदा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, हम सब खाएंगे इसमें से। निया, नब, मैं और अनिमेश को भी दूंगी थोड़ा। आधा मैंने खाया जिसमें आइसक्रीम थी, आधा नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि इसमें हद से ज़्यादा सब्जा सीड्स डाला हुआ है, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा है। अब अनिमेश कह रहे माल मटेरियल तो पूरा खा लिया, अब दे रही है। निया के लिए मैंगो जूस मंगा दिया। निया ने कुल्फी भी नहीं खाया, आधा छोड़ दिया, उसका मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी हम आ गए हैं केक के शॉप पे निया के लिए केक लेने के लिए। वो सॉफ्ट चीज़ें खाएगी ना, इसलिए। ये 4.99 वाले केक सभी भी हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो ये वाला ब्लॉग संडे को स्टार्ट हुआ था, आज ट्यूसडे है, आज आपसे मिल रही हूँ। ब्लॉग बनाने का पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था, 1-2 दिन से ऐसे ही चल रहा, थोड़े बहुत क्लिप्स ही डाल रही हूँ। निया का एक दांत तो पहले निकला, कल एक निकल गया, जो सामने के 2 दांत थे वो निकल गए, और एक उसके दांत में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी सी दर्द हो रहा था, थोड़ा घिस गया था वो, तो डॉक्टर ने बोला निकाल ही देने के लिए, नहीं तो उसको फिर बार बार ऐसे पेन होती रहेगी। तो वो निकाला, तो आज वो जूस पे रहेगी। तो जूस उसने कहाँ पिया, ना कुल्फी खाई ना जूस पिया। उसने ले लिया मैंगो शेक और थोड़ा ही पिया, छोड़ दिया। आइसक्रीम भी नहीं खाई, मतलब कुल्फी भी नहीं खाई। तो आज तो खाना नहीं खाएगी, कल देखती हूँ उसको लंच बॉक्स में कुछ बहुत ही सॉफ्ट देना पड़ेगा, उसी के लिए केक लेके आए हैं हम लोग। तो बस यही है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो चलिए फिर गाइस, अभी और तो आज कुछ है नहीं, कल आपसे मिलती हूँ।
सो गाइस रात के 10 बज रहे हैं और चिया सीड वाटर रख रही हूँ अभी। बीच में रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया था, सब पीना बंद हो गया था, मेरा से सब बंद हो गया था, नहीं पी रही थी। अभी फिर से स्टार्ट किया सब कुछ। तो अभी रात में रख देती हूँ। पहले मैं सुबह में ही डालती थी, फिर पीती थी 1 घंटे बाद। अभी रात में रख देती तो और अच्छे से सोख हो जाती है। तो रख दिया है, सुबह पीऊँगी इसको। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस सुबह के 6 बज रहे हैं। नवनिया का लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। 2 बॉक्स देती हूँ ना, तो एक छोटा बॉक्स देती हूँ। इसमें मैं कुछ अलग अलग देती हूँ, थोड़ा बहुत जो फर्स्ट ब्रेक में खा सके। छोटा ब्रेक होता है तो इसमें मैं कभी मखाने देती हूँ, कभी बिस्किट देती हूँ, कभी कप केक्स वगैरह यही सब देती हूँ। और ये जो बड़ा बॉक्स है आज इसमें मैंने मिठाई और ये एक छोटा कप केक, काजू और ये जो कल केक लेके आया एकदम सॉफ्ट है, ये वाला केक दिया है। क्योंकि निया को डॉक्टर ने बोला है एकदम सॉफ्ट चीज़ें खाने के लिए, इसीलिए उसके लंच बॉक्स में वही सॉफ्ट चीज़ें रखी है। काजू रख दिया है, अगर एक उठा के एक तरफ से खाना हो तो खा सकती है, नहीं तो छोड़ देगी तो फिर भी ठीक है, बट फिर भी रख दिया है। ये मिठाई है रसगुल्ला, इसको तोड़ के रख दिया है, उससे खा लेगी। और ये 2 तरह के केक दिए, उसको केक पसंद है तो खा लेगी। और नब को भी सेम ही चीज़ दिया है, नब को अलग निया को अलग नहीं दे सकती। वैसे सैंडविच, पराठे, पूड़ी यही सब लेके जाते हैं। अगर पूड़ी लेके जाते तो एक 2 टुकड़ा ही खाते। पराठे वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते, एक देती हूँ तोड़ के तो थोड़ा बहुत ही खा के आते हैं। बट सैंडविच देती हूँ तो खा लेते हैं, या ब्रेड ऑमलेट देती हूँ तो खा लेते हैं। लेकिन आज ये दिया है तो यही है। नवनिया जैसे ही घर आते हैं, लंच तैयार होता, आते हैं फ्रेश होते हैं, उसके बाद लंच कर लेते हैं वो। तो इतना ऐसा नहीं है कि स्कूल में नहीं खा के आते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा तक भूखे रहते हैं, ऐसे नहीं। आने के बाद वो अच्छे से खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनको फिर रहता है कि चलो घर जाके खाना खाना है। पहले मुझे कभी कभी कमेंट आते थे कुछ लोगों का कि बच्चों को टिफ़िन में पराठे वगैरह दीजिए, थोड़ा हेवी मील दीजिए। तो गाइज यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उसी हिसाब से वो खाना पीना खाते हैं, और स्कूल में जाके ही बच्चे सीखते हैं दूसरे बच्चों को देख के खाना। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर पराठे वगैरह लेके नहीं आते। मैं तो फिर भी दे ही देती हूँ नवनिया को, लेकिन बाकी बच्चे नहीं लेके आते हैं। वो चिकन नगेट, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, ये सब की चीज़ें लाते हैं। फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं, तो नवनिया भी फ्रूट्स लेके जाते हैं। हर दिन तो नहीं, बट वीक में 2-3 दिन लेके जाते हैं। अलग अलग जगह के बच्चे अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, तो वो जो लेके आते हैं बच्चे वही मांगते हैं। अब हम लोग पराठे देते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। ऐसे ही पूरा टिफ़िन ले आने से अच्छा है कि जो भी देती हूँ थोड़ा बहुत खाए और घर पे आके प्रॉपर खाना खाए। इसीलिए उस हिसाब से चीज़ें देती हूँ। और हर माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे क्या खाते हैं, नहीं खाते और कितना खाते हैं। ये सब जो गिरे थे आज तक इसको मैंने नहीं लगाया। बुक्स थे घर में तो अभी निकाल के लेके आई हूँ, लगा ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। नवनिया का स्कूल और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं और रमेश जा रहे हैं पास में ही, हमें काम है बैंक का कुछ। यहाँ के बैंक का नहीं, एक्चुअली इंडिया में मेरा अकाउंट है जिस बैंक में, उस बैंक के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलना है। तो वही सब काम करने जा रहे हैं। इस रास्ते से कल शाम में भी हम लोग आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कितनी ट्रैफिक थी। अभी देखिए सुबह आए हैं तो भी देखिए कितनी ट्रैफिक है। हर टाइम यहाँ पे ट्रैफिक होती ही है, ऐसे ही इंतज़ार करते रहो। हम कड़ामा में आ गए हैं, लोकेशन मिल ही नहीं रही है। दिखा तो यहीं का लोकेशन रहा है, पता नहीं यही है तो कहाँ जाना है पता ही नहीं चल रहा है। कहीं पार्क करना है, वहाँ से पैदल आते जाना पड़ेगा। यस। और धूप तो एकदम प्रचंड धूप जिसको कहते हैं वो है। ये देखिए यहाँ है राखी सावंत का इंस्टीट्यूट, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुझे पता था कड़ामा में ही कहीं है, लेकिन ये नहीं पता था यहाँ पे कड़ामा पोस्ट ऑफिस के पास इसी में है एक्सिस बैंक। यहाँ रिसेप्शन एरिया पे कोई है ही नहीं कुछ बताने के लिए कहाँ पे ऑफिस। तो अभी निमेश कॉल करके पूछेंगे फिर से। सबके बोर्ड पे लिखा हुआ है कहाँ है किस फ्लोर पे, उसके बोर्ड पे ही नहीं लिखा हुआ है। कॉल करके पूछो फिर। रिसेप्शन पे भी तो कोई नहीं है। पता है पार्किंग हमें बहुत दूर मिली है, और इतनी गर्मी इतनी धूप है, बॉडी की जो पार्ट मतलब जिस पे धूप पड़ी है वो सब जल रहा है। हमारे घर से जितना डे टू डे दूर है उतना दूर पार्क। हाँ, आ गए हम लोग घर वापस। काम हो गया हमारा जिस काम से गए थे। अब नवनिया थोड़ी देर बैंगे, खाना पीना होगा। लौकी की सब्जी, रोटी, सैलेड
और नवनिया के लिए राइस गरम गरम बनेगी। सो आ गई घर, और ये वाला वीडियो मैंने कब से शुरू किया है, संडे के क्लिप्स, मंडे के थोड़े क्लिप्स, ट्यूसडे के, तो यही है। आज वेडनेसडे हो गया है। अभी मुझे ब्लॉगिंग करने का इतना मतलब मन नहीं कर रहा था इस बीच में, क्योंकि कुछ सारी चीज़ें इस बीच में बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ से रिलेटेड नहीं है, हमारे घर यानी होम टाउन से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, मैं अगर साफ दिल से आप लोगों के साथ कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ या कुछ बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन बीच करके ब्लॉग्स आए या फिर डेली आए, तो अगर हम जिस मूड में होते हैं उस मूड में अगर ब्लॉगिंग करना हो तो आपको ऐसा नहीं है कि झूठा फेस अपना दिखा सकती हूँ मैं। जो जिस टाइम में अंदर में चल रहा होता है वही फेस पे रिफ्लेक्ट होता है और वही चीजें ब्लॉग में आती है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करती हूँ, अगर मैं अंदर से दुखी हूँ, परेशान हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैमरा ऑन होगा तो मैं आपसे वही सारी बातें करूंगी जो चल रहा है अंदर में। पहले तो मैं कुछ ऐसा खैर बताती भी नहीं थी लाइफ की बहुत सारी चीजें, बट इधर आके अगर मैं कुछ ऐसा साफ दिल से शेयर कर लेती थी क्योंकि मेरा मन हल्का होता था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पर्सनल चीजों को पर्सनली रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पे इतना नहीं शेयर करना चाहिए। तो ठीक है, इस बात को मैं भी मानती हूँ कि पर्सनल चीजों को पर्सनल रखनी चाहिए, बट क्या होता है ना, जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हैं, तो उसको तो मैं मान सकती हूँ कि आपको पर्सनल रखनी चाहिए, वो बातें नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप जिस वजह से डिस्टर्ब हो, या पूरा एकदम तो नहीं, लेकिन अगर कहीं से कोई चीज आपको परेशान कर रही है, और अगर आप डेली वीडियोस बना रहे हो तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा ही, तो उसको आप कितना छिपा सकते हो। फेक वीडियोस बना के तो नहीं डाल सकते हो ना। तो वो बातें कभी कभी शेयर कर लेती थी, क्योंकि मुझे वो फेक वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती है कि ब्लॉग के चलते अगर मैं जो चल रहा है उसको ना दिखा के कुछ और दिखाऊं, वो चीजें नहीं होती। जो जब चल रहा है तो मैं साफ मन से बताती थी, या जो भी चीजें हैं। कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता था तो फिर चलो शेयर कर लिया, तो उस वजह से कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे, या फिर इनफैक्ट मेरे घर में भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, या फिर जान पहचान में कि क्यों मैं बातें करती हूँ या कुछ भी। तो मैंने इस बीच में यही सोचा कि अगर मैं किसी वजह से परेशान हूँ या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो मैं यही कोशिश करूंगी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा कि मैं उस टाइम में वीडियोज ही नहीं बनाऊं, कैमरे के सामने ही नहीं आऊं। तो 3-4 दिनों से जब से हम लोग इंडिया से आए तो कुछ सारी चीजें चल रही है, तो इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोज अभी इस बीच में नहीं बनाऊं, क्योंकि बनाऊंगी तो फिर वही है, कब कौन सा कमजोर मोमेंट होता है, आपके मुंह से कुछ निकल जाए, या फिर आप कैमरा देख के दिल हल्का करने के लिए अपनी बात बोल दो तो लोग उसको अलग तरह से लेते हैं। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि मैं अगर परेशान हूँ या कुछ ऐसी चीजें चल रही है तो जब तक वो चीजें ठीक नहीं होती तो मैं वीडियोज ही नहीं बनाऊंगी। इतना मेरे लिए वीडियोज बनाना इतना कुछ नहीं है कि एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं वीडियोस ही बनाऊं और उसको डेली कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वीडियोस डेली जानी चाहिए, ऐसा भी मेरे साथ कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मेरे पास टाइम होता है, जब मैं फ्री होती हूँ, जब कुछ नहीं है ऐसा तो वीडियोस बना लेती हूँ, नहीं होता है जब मन नहीं करता है या फिर बिजी हूँ तो मेरे वीडियोस 2-2, 3-3 दिन या कभी परेशान हो तो 4 दिन नहीं जाते हैं। तो मैं सब कुछ को देखते हुए, सब कुछ को लाइफ में बैलेंस करते हुए ही वीडियोस बनाती हूँ। और अभी तो मैंने इसके पहले भी बोला, मैंने और अनिमेश ने बोला था, जैसे कि नवनिया का रूटीन वगैरह थोड़ा चेंज हुआ है तो हम ज्यादा ध्यान उन पे दे रहे हैं, ताकि वो स्कूल से आए तो आते के साथ फ्रेश होकर खाना खा ले तुरंत, उसके बाद वो बेड पे चले जाए, 1-2 घंटा सोते हैं, फिर शाम में उठते हैं, जो स्नैक्स वगैरह वो लिया, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा पार्क जाते हैं या फिर बाहर में नीचे घूमते हैं। और 2 दिन एक्टिविटीज उनकी ये होती है डांस वाली, बाकी दिन थोड़ा नीचे या फिर पार्क जाके खेल लेते हैं। और सैटरडे संडे अगर हम बाहर गए तो फिर अलग बात है। तो वही है अभी, ये तो हम चाह रहे हैं अभी बच्चों के हिसाब से थोड़ा अपना टाइम भी उस तरह से करें, ज्यादा टाइम हम उनको दे या उन पे ज्यादा ध्यान दे। तो इसी वजह से इतना कुछ कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ, इतना कुछ नहीं है। और खाना भी जैसे आपको पता है कि सिंपल ही हमारे यहाँ बनता है, यही लौकी या फिर भिट्टी या फिर, तो इसकी रेसिपी क्या शेयर करूंगी। बच्चों के लिए अलग अलग चीज मैं पहले भी बनाती थी जब हम दोनों नहीं भी खाते थे, और अभी भी जब से हम लोग आए हैं तो इतना कुछ स्पेशल नहीं बना है, इसलिए कुछ भी रेसिपी नहीं शेयर की। जब बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। और जैसा कि मैंने बोला कि बीच में बहुत सारी चीजें चल रही है इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे, तो दिमाग सबका उस तरह से खराब हुआ है। और अभी आने वाले टाइम में कुछ और चीजें भी होगी तो आप देखोगे वीडियो में, तो वही है। तो बस यही सब कुछ बोलना था। अभी बीच बीच में आके मैं बात इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि नहीं भी अपडेट दूंगी तो आप भी सोचोगे क्या हो गया, ऐसा क्या है, नहीं है, मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रही हूँ या फिर क्या है। आपने वीडियो देखे होंगे इससे पहले बर्थडे पार्टी वाले, वो हम लोग सैटरडे को गए, तो वही सैटरडे के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेके डाला है आज के वीडियो में। तो
ऐसे ही चल रहा है बस लाइफ। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए आपको थोड़ा निमेश से भी मिलवा देती हूँ, फिर वीडियो हम लोग आज का एंड करेंगे। फिर नई वीडियो में अच्छे से मिलते हैं आपसे। ये देखिए निमेश के पास मैं आई और देखिए आपको फ्रूट खाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। मैं अभी रैंडमली जस्ट आई हूँ, अभी भी सोच के तो नहीं आई हूँ, पहले से खा रहे हैं अमरूद। ये बोलते हैं कि जब ये खाते तभी मैं आके रिकॉर्ड करती हूँ, अभी तो ये खा रहे हो कि नहीं। देखिए चेहरा कैसा बनाया हुआ है, कुछ अलग ही दिख रहे हैं। एकदम धूप में जाते हैं, घूमते हैं दिन भर, और तो और इतना लॉस्ट रहते हैं कि अभी भी हम लोग उतर के बैंक गए और अपना भी बैग भूल गए। इसी तरह बहुत चीजें भूल जाते, एकदम लॉस्ट ही रहते, इतना काम का प्रेशर है इनके ऊपर। तो ये अलग बात है कि जब भी मैं फ्रूट खाता हूँ श्वेता आ जाती है कैमरा लेके। ऐसा नहीं है, जब वो एक ऐड आपको याद होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो वही वाला सिचुएशन मुझे दिखता है कि जब भी मैं फ्रूट खाता हूँ। हाँ, एक रिकॉर्डिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर फ्रूट खाते रहता हूँ। दिन भर खाते हैं, झूठ बोल रहा है। अभी भी सुबह सुबह जाकर लेकर आए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी अगर आपको भूख लगे तो एक फ्रूट खा लीजिए। अभी तो आप कल कह रहे थे कि मुझे अमरूद से भी नफरत हो गया है। सही मायने में एक्चुअली अभी अमरूद भी इतनी पसंद नहीं आती, इनफैक्ट एप्पल पसंद आने लग गई थी। एप्पल तो मैं कभी नहीं खाऊं, मेरा मन ही नहीं। पहले जब मैं छोटा था तो एप्पल मुझे बहुत पसंद आती थी, बट अब फिर बीच में एप्पल का जो प्रेफरेंस है वो नीचे चला गया। बट फिर काफी दिनों से गुआवा खाते खाते अब लगने लगा कि नहीं, गुआवा भी थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। तो अब फिर से एप्पल पेयर यही सब चालू है। तो मिला जुला के हिसाब किताब यही है कि बाल जो है वो बढ़ गए हैं। तो लोग सुन के क्या करेंगे? हाँ, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, श्वेता बोलेगी फिर से बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये बहुत बोलते हैं। तो बाल बढ़ गई है, आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, आप इतना मतलब इसमें घुस गए हो, कहीं भी जाएंगे ना इतना लॉस्ट रहते कि इनको ये याद नहीं होता। अभी नीचे गए तो बोलते हैं गेट बंद हुआ कि नहीं, फिर बैग छोड़ के चले गए। उस दिन उसका गिफ्ट छोड़ के गाड़ी में हाथ में लेके फिर रख दिया। वो एकदम लॉस्ट रहते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। इतना इनका दिमाग अभी खोया खोया है। इसको भी टैलेंट बोलते हैं। इटालियन पढ़ के साइन कर रहा हूँ। क्यों इटालियन में आपका एग्रीमेंट है? नहीं, कुछ चीजें इटालियन में आती है। जो नई कंपनी टेक ओवर हुआ उसका क्या है? नहीं, जो प्लांट से रिलेटेड चीज रहती है ना, फॉर एग्जांपल अगर इटली में प्लांट है तो कुछ प्लांट के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो साइन करने पड़ते हैं इटालियन में। तो ये तो कह सकते हैं कि क्वालिटी है ना कि इटालियन भी पढ़ के साइन कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। श्वेता बोलेगी इटालियन पढ़ने कहाँ आती है आपको? चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि नए ऑफिस कब से जा रहे हो? लगभग 1 महीने बाद से। 1 महीने बाद से निवेश आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। नए ऑफिस जाकर बैठेंगे, कब निकलेंगे कब आएंगे पता नहीं। जेबल अली में है ना? जेबल अली में ऑफिस है नया वाला, जो नई कंपनी है। देखते हैं कब तक उसमें रहते हैं क्या। इनका तो अलग अभी हो गया है ना, मतलब अपने हिसाब से काम करने की आदत है इस ऑफिस में। देखते हैं क्या होता है। अब ये निवेश जरूरत से ज्यादा ही, जैसा मैंने बोला, बिजी रहते हैं, बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं। कुछ नहीं से कुछ हो जाए उस कारण से लगे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया था कि नई कंपनी में जाएंगे, हो सकता है इनको वो चीजें जिसको जिस तरह से काम करने की आदत हो, जॉब सेटिस्फेक्शन भी चीज होती है, तो इसी हिसाब से इनको ये लगता है कि शायद वो वहां नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात तो है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो एक्चुअली में जॉब प्रोफाइल और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी अगर मेरी एक्सपीरियंस जो है वो 17 साल की है, तो उसके रिलेवेंट प्रोफाइल मिलना चाहिए। नई कंपनी में यही होता है कि वो एडजस्ट करते हैं लोगों को। तो देखते हैं अभी क्या एडजस्ट होगा क्या नहीं होगा। काम तो कहीं ना कहीं तो करना ही है। और यही बात है कि अब इस स्टेज पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 17 साल का अनुभव है वो सिर्फ 7 साल का या 5 साल का कंसीडर किया जाए जब नई प्रोफाइल की या नई कंपनी की बात आती है। तो बस यही है, इसीलिए लगे हुए हैं बहुत सारी चीजों में। ऊपर से बहुत कुछ एक साथ, जैसा कि मैंने बोला, चल रहा था कुछ दिनों से। बट ठीक है, निवेश अपनी मेहनत कर रहे हैं, हो रहा है। आगे जो जैसे होगा आप वीडियोस में ही देखोगे ही, भले ही वीडियोस 2-3 दिन लेट करके आए, बट आती ही है, पता चलता ही आपको अपडेट्स। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको इंतजार भी रहता है। तो चलिए फिर गाइस, बातें बहुत हो गई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते। कुछ खास है नहीं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब अच्छा हो, है ना? Yes. तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि सब अच्छा हो, है ना? यस, बिल्कुल। चलिए गाइस, ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलने की जरूरत नहीं है? यही दुआओं में याद रखिए। हाँ। अच्छा बात बोलते ही है, अच्छी सोचते ही है, तो
तो फिर अच्छे लोग हैं, अच्छा सोचेंगे ही। वो तो है। चलिए गाइस, बाय।